बच्चियों को बचाओ बेहया औरतों से। ऐसी औरतों की सोबत से अपनी बच्चियों को दूर रखें जो मोहल्ले या इलाके में बदनाम हो या मशकूक चाल चलन रखती हो। याद रखें, एक बेहया औरत 10वें मर्दों पर भारी होती है क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। लिहाजा वह दूसरी बेहया और पर्दानशीन बच्चियों को गुमराह करने में वो किरदार अदा कर सकती है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया, तर्जुमा, बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए है। इसीलिए आप देख लीजिए, नापाक जानवर उम्मूमन नापाक चीज़ें खाते हैं, गलीज लोग गलीज हरकतें करते हैं। बुरा आदमी बुरी औरतों के लिए ही मुनासिब है और बुरी औरतें बुरे मर्दों को ही भाती है। फहशा लड़कियों से। दौरे हाजिर में फहशी हर जगह फैल गई है। सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि घरों में भी आज़ाद मंच लड़कियां बेपर्दगी को फ़ख्र समझती हैं। तालीमी इदारों में चूँकि मुख्तलिफ ज़हन और पस मंज़र की लड़कियाँ होती है, इसलिए वहाँ बहकने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं और बहकाने वालियाँ भी ज़्यादा। इसलिए ज़रूरी है कि तालीमी इदारों में बच्चियों की निगरानी ऐसी तरबियत याफ्ता और दीनी मिजाज वाली खातून करे जो हालात को समझे। सादा लूह और बेखबर खातून को इस जिम्मेदारी पर ना लगाया जाए। फैशनेबल सहेलियों से। याद रखें, बुराई का असर नेकी से ज़्यादा जल्दी होता है। दवाएं देर से असर करती है लेकिन जहर का असर फ़ौरन होता है। अगर आपकी बच्ची फैशनेबल सहेलियों के साथ बैठेंगी तो लाजिमन उनके रंग में रंग जाएंगी। हदीस शरीफ में है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। आज़ाद ख्याल लड़कियों से। इस्लाम आज़ाद ख्याली नहीं बल्कि अल्लाह और उसकी बंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करना सिखाता है। आज़ाद ख्याली मगरिबी और शैतानी सोच है जो सबसे पहले दीन, हया और इस्लामी तहजीब से दूर करती है। इसलिए अपनी बच्चियों को ऐसी सोबत से महफूज रखें। मोबाइल से। अपनी बच्ची के हाथ में मोबाइल देना ऐसे ही है जैसे आपने उसे भरे बाजार में आज़ाद छोड़ दिया कि जिसे चाहे बात करे, जिसे चाहे देखे, जिसे चाहे मिले। आज की नस्ल उम्मूमन मोबाइल में कुरान व हदीस नहीं पढ़ती बल्कि फिल्मों और सीरियल्स में डूबी रहती है और उनका असर हमेशा मनफी होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक कान, आँख और दिल उन सब के बारे में पूछा जाएगा, हर किस्म के ज़ात से, चाहे वो खालाजाद भाई हो, फूफीजाद भाई हो, चचाजाद भाई या मामूजाद भाई। इस्लाम की नज़र में ये सब नामहरम हैं। शैतान कज़न और भाई का लेबल लगाकर ऐसे ऐसे फितने पैदा करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। अगर ये रिश्ते इतने पाक व पोतर होते तो कुरान व हदीस में नामहरम न होते। नामहरम उस्ताद से पर्दे की ओट से पढ़ना अगरचे जायज़ है, मगर बच्चियों को मर्द असातिज़ा से बराह रास्त मिलने जुलने, गुफ्त व शनीद करने या तहफ़ देने से बचाए। यह फितनों का दरवाज़ा है। बच्चियों को सिर्फ बुराई से बचाना ही काफ़ी नहीं बल्कि उनके दिलों को ईमान व कुरान से भरना भी ज़रूरी है। उन्हें नेक और परहेज़गार ख़वातीन की सोबत में रखे, कुरान की तिलावत और हदीस की महफिल से जोड़े और हया व इफ़्फ़त की अज़मत समझाए। तन्हाई से। अपनी बच्चियों को तन्हाई से भी बचाए क्योंकि ये उम्र तन्हाई की दुश्मन है। कोशिश करे कि बच्चियाँ अपनी माँ और घर की दीगर औरतों के साथ रहे, उन्हीं के साथ खाए पिए उठे बैठे। याद रखे, बच्ची अगर बच्ची रहे तो घर बचेगा, नस्ल बचेंगी, ईमान बचेगा। अगर बच्ची ही नहीं बची तो घर उजड़ जाएगा, लेकिन नेक रिश्तेदार दूर हो जाएंगे, ओबाशी और होश परस्तों से दोस्ताना और याराना हो जाएगा और यूं घर उजड़ जाएगा।